सवाल क्या है देखिए, 2 घाते 60, 3 घाते 48, 4 घाते 36 तथा 5 घाते 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सारी संख्याएं जो है घात में दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक घात लिखी गई है सारी संख्याओं की, इस घात को हम जो है लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, एक तरीका है आप इसका जो है एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक, नहीं तो आप ऐसा करिए, देखिए ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो चारों को डिवाइड करती हो। कहने का मतलब आप देखिए 12 ऐसी हमको संख्या दिख रही है जो चारों को डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब ये 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। ठीक है, 12 इसका एचसीएफ भी है। ठीक, कहने का मतलब 12 ऐसी संख्या जो चारों को डिवाइड कर रही है, तो 12 हम कॉमन कर लेंगे। अब इन्हीं घात पे हम, ठीक है, 5 4 3 2 लगाएंगे। ठीक है, 2 की घात पे लगा देंगे, 2 की घात क्या लगाएंगे 5, और 3 की घात क्या लगाएंगे 4, और 4 की घात क्या लगाएंगे 3। ठीक है, और 5 की घात क्या लगाएंगे 2। ठीक, संख्याएं छोट हो गई। ठीक, जहाँ 60 था, 48 था, 36 24 था, उसकी जगह पे 5 4 3 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका 32 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 3 27 3 81 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 3 12 3 36 हो जाएगा। सॉरी 4 6 16 24 64 हो जाएगा। ठीक, और इसका होगा 55 25। अब इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है 81। कहने का मतलब 48 कहाँ है। ठीक, 3 घात 48 सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटी ये वाली है। 24 किसकी घात है, 5 घात 24, सबसे छोटी ये है। ठीक, छोटी बड़ी निकाल सकते हैं। अगर इसी में आरोही अवरोही पूछ ले तो आप आरोही अवरोही भी लगा सकते हैं, सबसे छोटी इससे बड़ी। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो देखते हैं इसी टाइप का कुछ और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल उसी तरह का है। ठीक है, जिस तरह का अभी हमने लगाया। क्या है कि 5 घाते 20, 25 घाते 8, 125 घाते 6, 625 घाते 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, इसको आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं एक बार क्या है। 5 घाते 20, 5 घाते 20, ये 25 है, जिसको हम 5 घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक, फिर पूरे घाते 8, समझ में आया। 125 है, इसको हम 5 घाते 3 लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 3 बार करेंगे, 5 के गुणे 125 आएगा, और पूरे घात 6 लगा देंगे। ये 625 है, इसको हम 5 घाते 4 लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 4 बार करेंगे, 5 के गुणे 625 आएगा, पूरे घात 4। ठीक है, बस बन गया सवाल। 5 घाते 20, 5 घाते 8 दूनी 16, 5 घाते 6 3 18, 5 घाते 4 चौक 16। बता दीजिए सबसे बड़ी घात देख के बता सकते हैं, बेस समान है तो। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है 20, 5 घाते 20। ठीक है, देखते हैं इसी तरह का और सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल क्या है कि 2 की घात -5, 3 घात -4, 4 घात -3 तथा 5 घात -2 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि घात जो है ना, सारी घातें माइनस में दी हुई हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो आइए इसको भी हम लगाते हैं, कैसे लगेगा देखिए। क्या है कि 2 घात -5 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक घात जो माइनस में है इसको आप धन में बनाएंगे, मतलब प्लस में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो बेस 2 है ना, इसको हम लिख देंगे 1/2। तो घात ये धनात्मक घात हमारी बन जाएगी। ठीक है, 2 घात 5 यहाँ पे हो गई। ठीक, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी पावर अगर माइनस में है उसको प्लस बनाने के लिए हम संख्या को 1/2 लिख सकते हैं। लिख देंगे तो ये जो है घात माइनस में बन जाएगी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1/5, सॉरी 1/2 पूरे घात 5, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू अगर 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और 2 की घात अगर 5 बार करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी रहेगी। कहने का मतलब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए 3 घाते -4 है,
आप इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप इसको धन करिए पहले तो, फिर आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 1/3 पूरे घात 4, ठीक है। तो 4 वाला संख्या क्या है, 4 घाते -3 है, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं 1/4 घात 3, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पूरे घात 3, इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह। 5 घाते -2 है, आप इसको भी 1/5 पावर 2, 1/5 पूरे घात 2, इस तरह इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे क्या, 1 × 1 × 5 बार करेंगे, एक ही रहेगा, ये का कोई मतलब नहीं है। अब 2 का अगर 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 घाते 32 एक संख्या आ गई। अब 1 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो 1 × 1 × एक ही रहेगा, और 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या ही आ गई। अब यहाँ पे देखिए 1 × 1 × 3 बार करेंगे एक ही रहेगा, 4 × 3 बार करेंगे 4 × 4 = 16 × 4 = 64 रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 × 1 ही रहेगा, 5 × 2 बार करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी निकल गई। अब यहाँ से आप बता दीजिए सबसे बड़ी संख्या 1/32, 1/81, 1/64, 1/25 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप जान सकते हैं, है ना। 1/25 सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 1/25 किसका वैल्यू है, 5/2 की, 5/2 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाली संख्या आपको बड़ी दिख रही नहीं, अगर बटे में है, कोई संख्या बटे में रहती है तो जो नीचे वाली संख्या जिसकी छोटी रहती है ना वो बड़ी मानी जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 1/2, 1/4। अब यहाँ पे आप बताइए सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली है, ठीक है। देखने में लग रही है लेकिन बड़ी ये वाली है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1/25 सबसे छोटा दिख रहा है 25 बटे में, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यही मानी जाएगी, ठीक है। मानी जाएगी सबसे बड़ी संख्या है ये, ठीक। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी टॉपिक के साथ, किसी और सवाल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई को। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।